नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सीमा हैदरी की कहानी सबको पता है, कैसे वह कराची से नेपाल जाती हैं, नेपाल से रबुपुरा ग्रेटर नोएडा आ जाती हैं। अब बांग्लादेश से एक सोनिया अख्तर अपने पति के लिए नोएडा आ गई हैं। सोनिया अख्तर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी क्या कहानी है जानने की कोशिश करेंगे सोनिया से। तो मेरा सोनिया जी पहला आपसे सवाल है कि आप कब इंडिया आई, कब नोएडा आई और आपने कैसे अपने पति को तलाशा? मैं बांग्लादेश से, मेरा जो एडवोकेट है रेनू सिंह, उनसे मैंने पहले ही कांटेक्ट किया। उसके बाद उनके सलाह से ही मैं बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ। उन्होंने आने से पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ, मेरा कहानी सब कुछ मैंने उनको डीपली बताया। ये हो रही है मेरे साथ, ऐसा ऐसा है, तो मैं आना चाहती हूँ। तो उनको मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बोला है हाँ ठीक है आ जाओ। उसके बाद मैंने सीधा सीधा मैंने उनके घर ही आया हूँ। रेनू सिंह के, मेरा जो एडवोकेट है, उनके घर आया। उनके घर उधर रुका है। 3 अगस्त में आया हूँ इंडिया। अभी मैं 3 अगस्त बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ। मेरा जो लॉयर है रेनू सिंह के घर, सीधा उनके घर ही उठा हूँ मैं, उनके साथ ही थी मैं। सोनिया जी, एक और सवाल है, आप नोएडा तो आ गई लेकिन कहाँ रह रही हैं? क्या पति से कोई मुलाकात आपकी हुई? बच्चा कैसा है? मेरा जो लॉयर है, उन्होंने कई रिश्तेदार के पास मेरे को रखा है। उन्होंने जाके मेरा जो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। जो मैं जब आया हूँ 3 अगस्त, उसके बाद मैंने रेनू सिंह के घर में ही रुका है। उसके बाद जो है उधर से मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, 4 तारीख में मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने क्राउन प्लाजा होटल पे बुलाया, उधर 3-4 घंटा मेरे को घुमाया। उसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने हम दोनों को लेके गया, बच्चों को और मेरे को, कोई रेस्टोरेंट पे लेके खाना खिलाया, घुमाया, बच्चे के साथ खेलाए। शाम को उन्होंने नॉलेज पार्क के बाजू में एक होटल है द ड्यूलिंग इन, उन पे हम दोनों को छोड़ के आया। एक नाइट का किराया दिया है, अगले दिन उन्होंने नाइट का किराया नहीं दिया है। उसीलिए होटल वाला ने हम दोनों को यह करके रखा था, नीचे बैठा के रखा था, जब तक पैसा नहीं देगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मैंने क्या करूं, मैं तो मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, वो तो उल्टा सीधा बोल रही है, धमका रही है। मैंने नॉलेज पार्क के बाजू में जो थाना है, आप लोग को उधर जाके भी पूछ सकती है, मैंने उनको फोन कर दिया, जी सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा हस्बैंड ने इधर मेरे को होटल पे छोड़ के गया है, किराया नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला है जी ठीक है हम लोग आ रही है। उससे पहले ही होटल वाला ने मेरे हस्बैंड को फोन कर दिया, फिर मेरा हस्बैंड ने वो यह दे दिया है, किराया दिया है। फिर उधर से मैंने, मेरा जो लॉयर है रेनू सिंह, उनको मैंने फोन किया, बहुत रोया है। फिर रेनू सिंह ने बोला है ठीक है तू एक कैब बुक करके आ जा, ना तो मैं बुक कर देती हूँ, तेरे को लेके आती हूँ। फिर उन्होंने मेरे को उधर से कहीं उसके रिश्तेदार के घर में रखा है। उसके बाद मेरा उधर से भी मेरा बच्चा को जो है डॉगी ने काट लिया था। काटने के बाद मैं बहुत घबरा गया, मैं उधर से अब कहाँ जाऊंगी। फिर मैंने सीधा गया डीसीपी मैडम के पास, कमिश्नर ऑफिस में, 108 में। सोनिया जी, आपकी जो कहानी है उसमें जो सौरभ कांत तिवारी हैं, उन्होंने आपको पैसे का कभी कोई ऑफर दिया है? कुछ पैसे वैसे की बात हुई है कि इतने करोड़ ले लीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए? पैसा का तो कोई मैटर ही नहीं है, आप जिंदगी नहीं खरीद सकते हो पैसा से, ऐसा नहीं हो सकती है। वो जो बोल रही है ना, ऐसा नहीं हो सकती है। जो पैसा से तुम जिंदगी खरीद लोगी, मेरा जिंदगी खरीद लेगी, मेरे बच्चे का जिंदगी खरीद लेगी, उसका इतनी औकात है? जो 2 जिंदगी बर्बाद कर रही है, 2 जिंदगी वो पैसे से खरीद लेगी, उसका इसका इतना पैसा हो गया। सोनिया जी, आपके पास क्या सबूत है, कोई दस्तावेज है आपके पास कि आपकी शादी हुई है? कोई निकाहनामा आपके पास है? कोई वहाँ का कोई कोर्ट का कोई कागज है आपके पास? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे। उन्होंने जो धर्म चेंज किया, उन्होंने मेरे को निकाह किया, बच्चा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उन्होंने मेरे साथ जो 2 साल थी, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे प्रूफ है। उनका जो कंपनी क्वार्टर में मैं थी, उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे। सोनिया अख्तर जी, आप बताइए, पूरी कहानी विस्तार से बताइए कि कैसे सौरभ तिवारी से आपकी बांग्लादेश में मुलाकात हुई है, ढाका में कैसे आपकी मुलाकात हुई, किस कंपनी में काम करते थे आप लोग, और कैसे ये सारी प्रेम कहानी आगे बढ़ी, विस्तार से समझाइए।
अच्छा, मैं बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी नौकरी किया उधर का। सर्विस का हेड थी, डीजीएम थी और मैकेनिकल इंजीनियर है। तो मैं कोई अलग कंपनी में नौकरी किया। तो नौकरी के थ्रू से मैं जॉब के थ्रू से मैं उनसे मीटिंग मिली हूँ। मीटिंग में मिलने के बाद मेरा जो हस्बैंड सौरभ तिवारी जी मैंने को प्रपोज किया। मैंने मना कर दिया ऐसे तो भाई आप उम्र में भी सर अब बहुत बड़ा है, पोजीशन में भी बहुत हाई है आपका, और धर्म तो चेंज ही है। तो उन्होंने बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी। मैंने बोला करके तो दिखाए, मैंने ऐसे ही बोला था, ऐसा कोई या नहीं है जो आप करके ही दिखाओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है करके तो दिखाए। फिर उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट जाकर खुद का धर्म 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने हिंदू से मुस्लिम बनाए, वो भी लीगल तरीका से। उनका पासपोर्ट 3 दिन कोर्ट पे थी, और कोर्ट का जो लॉयर है उनको बहुत पूछताछ किया, बोला है जो आप क्या आपका खुद का मर्जी से धर्म चेंज कर रही हो, लड़की का जिंदगी खराब करने के लिए तो नहीं कर रही हो। बोला नहीं, मैं इस लड़की को जिंदगी खराब करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे ही मेरा खुद के मर्जी से मैं मेरा धर्म चेंज कर रही हूँ, मुस्लिम धर्म को मुझे अच्छा लग गया इसीलिए मैं मुस्लिम धर्म को अपना रही हूँ। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश से जो सबसे बड़ा मस्जिद है बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है काजी के थ्रू। तो वो भी सरकारी पेपर पे, तो जो लीगल तरीका है लीगल तरीका से मेरा शादी हुई है। क्या आपको उन्होंने बताया कि उनका एक परिवार है नोएडा में, उनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं? क्या कभी इस बारे में बात हुई? क्या उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों से, परिवार के लोगों से आपकी कभी बात कराई? क्योंकि वीडियो कॉल का जमाना है, कभी वीडियो कॉल किया आपने? कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश की? अभी तो पता है, अभी क्यों नहीं पता होगी, अभी तो पता हो चुकी है। उन्होंने मेरे को जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने बाद उन्होंने बताया जो उसका पत्नी भी जिंदा है, उनका 2 बेटा भी है, और उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। उस टाइम पे वो बोल रही है जो मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, जस्ट पत्नी है, ऐसा ही है, 2 बच्चा है, और डिवोर्स दे दूंगी मैं। सोना जी, सौरभ जी आरोप लगा रहे हैं कि उनको आपने हनी ट्रैप में फंसाया है, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। आपका क्या कहना है? जाल में फंसाया है। अच्छा एक बात बताइए, आप उनसे प्लीज पूछ लेना जे मैं उनका पत्नी कैसे नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने सूरजपुर थाने पे बोला मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा आप हम लोगों का फोटो वीडियो सब कुछ देखना, आपको कहीं भी लगेगी जे पति पत्नी नहीं है। और मेरे पास तो लीगल, उसका कहने पे थोड़ी होगी, मेरे पास लीगल प्रूफ है। और दूसरी बात, वो मेरे से 2 साल संसार किया, उसका फैमिली को पता है, सारा बांग्लादेश को पता है, इंडिया में भी पता है। और दूसरी बात जो है, सूरजपुर थाने पे जाके बोला है मेरा बीवी है, मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया है, मेरा बच्चा है, अन्नू नाम उन्होंने ही रखा, निक नेम। दूसरी बात, महिला थाना पे जाके भी उन्होंने सेम बोला है, और डीसीपी मैम के सामने भी बोला है जब मैं मुस्लिम धर्म अपनाया, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है। तो आप ये बताइए जब मैं उसे कैसे पत्नी नहीं हूँ, उनसे ही पूछ लेना। जब वो बांग्लादेश में थे सौरभ तिवारी, क्या उन्होंने आपके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की? क्या आपको ये जबरदस्ती कहीं बुलाया और आपसे इजहार किया प्यार का और जबरदस्ती कोई शादी की गई, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, जबरदस्ती उन्होंने क्या है मेरे को हाथ रख के हाथ में प्रॉमिस कराया, ऐसा प्रॉमिस कराया जब मैं धर्म चेंज कर दोगी तो तुम मेरे को शादी करोगी, वादा करो। जैसे आप तो जानती है मुस्लिम धर्म में वादा करने से वादा बरखलाफ नहीं होती है। तो मैंने हाथ में हाथ रख के बोला था जब आप धर्म चेंज करके तो दिखाए, ऐसा मैंने बोला था। तो उन्होंने वास्तव में धर्म चेंज कर दिया, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरा फैमिली में सबने बहुत बहुत अच्छा से उसको वेलकम किया है, सबने, पूरा बांग्लादेश में उसको बहुत अच्छा से, मेरा कंपनी में हर जगह में लोग उनको बहुत अच्छा से वेलकम किया है। जी इस उम्र में आके उन्होंने खुद के धर्म खुद के मर्जी से उन्होंने चेंज किया। जी बताइए। मेरा पापा है, हाँ हाँ मेरा पापा है, मम्मी है। देखिए मेरे फैमिली में वो जा चुकी है, मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, कुर्बानी दिया है, ईद मनाया है, मेरे साथ हजारों फोटो है, आपको चाहे तो मैं भेज दूंगी। उन्होंने आपको कहीं भी लगेगी जे इस आदमी को जबरदस्ती किया है तो आप मेरे को जो कानून का सजा देना चाहती है मैं तैयार हूँ। जो मैंने भी वीडियो देखा है जे शादी से पहले, अरे भाई वो तुम की सलमान खान हो, शक्ल तो देखो आईना में, तुमने तो मेरे को फंसाया। उन्होंने जो बोल रही है ना, जो गलत मेरे ऊपर यह लगा रही है जे ऐसा ऐसा है, झूठ बोल रही है, सब झूठ है। उन्होंने क्या है, मैंने जब उनको मना किया, उन्होंने ये बात उनका कंपनी को भी बोला है, सबको बोला है, एमडी को, उसका फ्रेंड सर्कल सबको बोला है। जो लड़की ने मेरे को इनकार करके चला गया है, फिर उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। अब एक बात बताइए, आपके धर्म में कोई आना चाहती है, आप क्या वेलकम नहीं करेंगे उसको?
आप आ तो गई हैं, लेकिन आप वापस कब जाएंगी? आपकी कानूनी लड़ाई, आपको लगता है कि आप जीत पाएंगी? आप यहाँ से वापस जा पाएंगी? क्या आपका आगे का प्लान है? मैं 6 महीने का वीज़ा पे आया हूँ, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे। एक क्या है, मिस्टेक हो गया मेरे से। मेरे जो एंटी वीज़ा मिलने वाला था, मेरा हस्बैंड ने मेरे को मिसगाइड किया है। वो बोला है तुम टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाओ। मेरा पासपोर्ट में मेरा हस्बैंड का नाम है सौरभ तिवारी। मेरा बच्चा का पासपोर्ट में भी उसका नाम है सौरभ तिवारी। बट उन्होंने क्या बोला, जो तुम या वीज़ा में आ जाओ, टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा जल्दी मिलती है। तो इस वजह से मैंने ना टूरिस्ट वीज़ा बना लिया। 6 महीने के वीज़ा के लेके मैं आया हूँ। आप नोएडा में हैं, नोएडा पुलिस आपके साथ है, आपकी न्याय की लड़ाई वकील साहब लड़ रहे हैं आपके जो है। आप सरकार से कोई अपील करना चाहती हैं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कोई अपील करना चाहती हैं? योगी आदित्यनाथ जी को मैंने मेल बहुत पहले कर दिया, जब मेरे से ये सब हो रही थी। मैंने 3-4 महीने उनके लिए वेट किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को ही मैंने पहला मेल भेजा है। उसका फीडबैक भी आया है। इधर आके भी उनका जो ऐप्स है जनसम्मुख ऐसा एक ऐप्स है, उसमें से भी मैंने उनको मेल कर दिया है, सारे डिटेल्स दे दिया है। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया। मैं एक दरखास्त करूंगी, योगी आदित्यनाथ का सरकार है और बहुत न्यायपरायण सरकार है, प्लीज मेरे को न्याय दिला दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, मेरे को जल्दी से मेरा घर पहुंचा दीजिए, मेरे पति के घर पहुंचा दीजिए। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर इन 6 महीनों में, जैसे आप टूरिस्ट वीजा पर आई हैं, 6 महीनों में आपको न्याय नहीं मिलता मान लीजिए, तो क्या आप वीजा बढ़ाने की बात मांग करेंगी? क्या आप चाहती हैं कि आपकी इस प्रोसेस में आपको यहाँ की नागरिकता की बात है, जैसे नागरिकता मिले? आप यहाँ रहना चाहती हैं, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि क्या कदम उठाएंगी आप, और आप अपने वकीलों के जरिए क्या कदम उठाएंगी कि आपको यहाँ की नागरिकता मिले? यहाँ रहने के लिए आप कौन कौन से कहते हैं ना हथकंडे अपनाएंगी? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं हर एक लड़की का ठिकाना कहाँ होती है आप बताइए? उसका पति के घर। मैं शादीशुदा हूँ, मैं 3 साल होने वाला है मेरा शादी का। हमारा एक बेटा है, उसका जिंदगी है, मेरा जिंदगी है। मैं बिना शादी बिना पति के मैं क्यों बांग्लादेश में रहूंगी आप बताइए? मैं 8 महीने इतने तड़प के जिया हूं ना। एक आप बताइए, मेरा उम्र 30 है, अभी मैं अकेला एक लेडी हूँ, बच्चा लेके इतनी तकलीफ झेला है। ना बैंक में पैसा बची है, ना कुछ है मेरे का, ना खाने का है, ना सामाजिक में। हर जगह से उन्होंने मेरे को हेव कर दिया है, हर जगह से मेरे को बेइज्जती कर दिया है। मैं तो मजबूरी से आ चुकी हूँ उनके पास। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। मैं सरकार से भी ये दरखास्त करती हूँ, जो प्लीज जल्दी से इसका या करिए, मेरे को न्याय दिलाइए। मेरे हस्बैंड के घर जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा का बहुत तकलीफ हो रही है, इधर उधर भटक रही हूँ मैं। मेरा बच्चा भी बीमार हो गया हूँ, आप देख सकती है, मेरे बच्चे को बहुत वीक हो गया। मेरा भी हालत देखिए, मेरा फोटो देखिए यार, अभी मेरे को देखिए लाइव, मेरा भी हालत बहुत नाजुक है। तो मैं और कितनी दिन भटक रहूंगी? सोनिया जी, क्या आप सीमा हैदर का मामला जानती हैं? सीमा हैदर वो जो कराची से नेपाल से ग्रेटर नोएडा रबुपुरा आ जाती हैं अपने प्रेमी सचिन के लिए, और ठीक वैसे ही लगभग लगता है कि आप ढाका से दिल्ली आई हैं, फ्लाइट से आई हैं, आप पक्का कागज के साथ आई हैं, लेकिन क्या रिलेट कर पा रही हैं आप सीमा हैदर से? हाँ, मैं वीजा बनाने के लिए जरूर कोशिश करूंगी। मैं इंडिया से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड का या है, ये मेरा हक है। इंडिया भी मेरा हक है, मेरा बच्चा का देश है, मैं छोड़ के क्यों जाऊंगी? और मैं सरकार से मैं आवेदन करूंगी मेरा इधर का सिटीजनशिप के लिए, इधर में रहने के लिए। सोनिया जी, नोएडा पुलिस ने आपको और सौरभ तिवारी को, दोनों को बुलाया, काउंसलिंग की, क्या बातचीत हुई आप दोनों में? किस मुद्दे पे जाके आप सहमत हैं? हुए कुछ ऐसा सौरभ ने कहा? उनके परिवार का क्या कहना है, उनकी वाइफ का क्या कहना है? काउंसलिंग किया गई है, तो उस टाइम पे एसीपी मैम ने उनको पूछा है, तुमने धर्म चेंज किया? उन्होंने बोला हाँ, मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया। उनको शादी किया 14 अप्रैल 2021 में। ये मेरा बीबी है, ये मेरा बेटा है। तो घर क्यों नहीं लेके जाती हो? मैडम का भी सेम क्वेश्चन था, घर क्यों नहीं ले जाती हो? नहीं, घर नहीं सकती। सोनिया जी, क्या आप सीमा हैदर का मामला जानती हैं? सीमा हैदर वो जो कराची से नेपाल से ग्रेटर नोएडा रबुपुरा आ जाती हैं अपने प्रेमी सचिन के लिए, और ठीक वैसे ही लगभग लगता है कि आप ढाका से दिल्ली आई हैं, फ्लाइट से आई हैं, आप पक्का कागज के साथ आई हैं, लेकिन क्या रिलेट कर पा रही हैं आप सीमा हैदर से? नहीं, मुझे नहीं पता है, प्लीज, मैं ये नहीं जानती हूँ।
हर चैनल में यही बोल रही है, बट मुझे नहीं पता है। बट इधर आने के बाद मैं देख रही हूँ वीडियो पे सीमा हैदर बोल रही है। मैं ये कहानी नहीं जानती। सोनिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ ये अपील करेगा कि सच्चाई की जीत हो, जो सच है उसकी जीत हो। ना हम आपके साथ हैं, ना हम आप सौरभ से भी हमने बात की, उनके साथ है। हमें चाहते हैं इस मामले में आप दोनों का जो घरेलू विवाद है, इस मामले में सच्चाई की जीत हो, जो सच बोल रहा है, जो सही है, उसकी जीत हो। नमस्ते।